सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, मेरे से ना बहुत बच्चों ने पूछा है कि दी हम इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, अपने एडिटोरियल सेक्शन को कैसे इंप्रूव करें और हमें इंग्लिश एडिटोरियल के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगी कि अगर आप इंग्लिश में फंस रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो आप मतलब आप ये मान लो कि आप बैंकिंग एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, अगर आपका स्कोर जो है वो इंग्लिश में जा रहा है, तो आप ये कुछ चीजें देख लो इसमें से, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे आप लोगों को एडिटोरियल कवर करना है और कैसे आप लोगों को अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। तो ये मेरी एक पर्सनल अपनी इंग्लिश की नोटबुक है जिसके अंदर मैं सारी लाइक वोकैब प्लस मैं फ्रेजेस इडियम्स सब लिखती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं ये बताऊंगी कि ये तो मेरी न्यू बुक स्टार्ट नोटबुक है। इससे पहले जो मेरी नोटबुक थी वो ये थी, और आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी ही एडिटोरियल से, लाइक एडिटोरियल की वोकैब वगैरह से मैंने पूरी कि भर रखी है। और साथ के साथ इसे रिवाइज कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी ये नई न्यू नोटबुक बनाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसको है ना एक्चुअली निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल की वीडियो से मैं करती हूँ, और ये मेरी वोकैब है सारी एडिटोरियल की। और इसको करने के बाद में लाइक इसमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स भी हैं, प्लस में फिर उसके साथ में मैं जितना भी इसमें फ्रेजेस वर्ब्स होती हैं और इडियम्स होती हैं, लाइक फॉरेन ऑरिजिन्स वर्ड्स होते हैं, उनको भी मैं साथ के साथ नोट डाउन करती रहती हूँ। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप चीज़ों को नोट डाउन करोगे, और आप कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि दी नोट डाउन करते जाओ और वो चीज़ ना एट द एंड बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है बल्क में, और फिर वो रिवाइज नहीं होती है। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो रिवाइज हो ही नहीं पाएगी। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप ऐसे अपनी नोटबुक को मेंटेन कर लो और ना लाइक वीक वाइज उसको रिवाइज करो। आप देखना, जब आप आपको 3 मंथ्स के अराउंड एडिटोरियल कंप्लीट करे हो जाएगा ना, तो उसके बाद में ना चीज़ें वर्ड्स लाइक ना रिपीटेड होने लग जाती हैं। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नोट डाउन नहीं करते हो, कि आपको पता होता है कि नहीं ये मैंने पढ़ रखा है और इसको अब नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। और बेसिकली मैं इसमें 2-3 पेन्स का यूज़ करती हूँ, और हाइलाइटर्स भी मैं समहाउ इसमें यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस नोटबुक में तो कम यूज़ हो रखा है एडिटोरियल का। लाइक ये मेरी अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी 25 जैन से मेंटेन है, और उसमें तो लाइक काफ़ी पुरानी वो कैब है मेरी, अक्टूबर नवंबर से। और उसके बाद में आप देखो, मैंने इस कि मैं डेट वाइज ना अलग अलग पेन यूज़ करती हूँ, तो ताकि ना आपको पता चल जाए कि अब इस डे से आपकी न्यू वो कैब स्टार्ट हुई है। तो ये 26 जैन का है, वो 25 जैन का था। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं डे टू डे फिर चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ, और उसी तरीके से अपनी चीज़ों को मेंटेन करती हूँ। और ये करने के बाद में अब आप इधर देखना, मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाती हूँ कि ये जो टू फैब की कि जो सेकंड फैब की मेरी एडिटोरियल था, उसके अंदर ना लाइक मेरे को इडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे से पता था, काफ़ी बारी पढ़ रखा था। तो मैंने वो नोट डाउन नहीं करा, सिर्फ वो कैब नोट डाउन कर ली। और इसमें 9 वो कैब है, एक्चुअली 10 वो कैब थी, बट मुझे एक वर्ड आता था, मैंने काफ़ी बारी पढ़ रखा था, तो मैंने फिर उसको दोबारा रिपीट नहीं करा। तो बेसिकली एडिटोरियल में यही होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आप रीडिंग, आपका आरसी बहुत, कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाता है, आप रिवाइज करते रहते हो, तो आप न्यू न्यू चीज़ों को यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, जिससे आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलती है अपने एक्यूरेसी को बैंकिंग एग्जाम में स्पेशली इंप्रूव करने की। सी, अगर आप ये सोचो कि बगैर इंग्लिश करे हम बैंकिंग एग्जाम में चले जाएंगे, तो आप ट्रस्ट करिए मेरा, आप कभी भी बैंकिंग एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो ये मेरी सजेशन है आपको, छोटी सी मेरी तरफ से। अगर आप ये मानते हो कि अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मेरी मान के चलना, कि अगर ये मान लो कि अगर आप इंग्लिश में बहुत बहुत प्रो हो, तो आप देख लीजिए। बट अगर मैं ये कहूँगी कोई बच्चा एवरेज है या फिर कोई बिगनर है, तो प्लीज़ अपनी एडिटोरियल की नोटबुक को मेंटेन करें। जिस दिन कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज से ही मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, और ज़्यादा टाइम मत लीजिए। अभी देखिए, अभी फैब स्टार्ट हुआ है, और हमारे अगस्त से हमारे एग्जाम बेसिकली स्टार्ट होंगे IBPS और SBI के। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आपके पास में बहुत टाइम है, 5 to 6 मंथ्स हैं। आप अच्छे से लाइक एडिटोरियल 3 महीने के बाद में ना अपने आप रिपीटेड होने लग जाती है वो कैब, तो आपको ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट द एंड। तो अभी यही सजेशन है कि आप इसे मेंटेन करो अच्छे से, और नीट एंड क्लीन नोट्स बनाओ, सो दैट जब आप पढ़ने बैठे तो आपको मन करे। और अल्टीमेटली हम अपने लिए ही कर रहे हैं ये चीज़ें। और अलग अलग पेन का अपनी अपनी स्टेशनरी को ये ना इंक्रीज़ करो। मैं यही कहूँगी, अपनी स्टेशनरी बढ़ाओ, ताकि आप लोगों को मन करे उस चीज़ को यूज़ करने का। मैं बेसिकली अपनी स्टेशनरी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करती रहती हूँ, सो दैट मेरे को उनको यूज़ करने के चक्कर में मैं ज़्यादा पढूँ। तो ये मेरे साथ में होता है। आई नो, बहुत सुनने में बहुत क्लीशी सा लग रहा है, बट दिस इज़ द ट्रुथ। ये मैं मानती हूँ कि बहुत बच्चों के साथ होता होगा। सो एडिटोरियल के लिए मैं इतना ही कहूँगी। निमिषा बंसल मैम को आप फॉलो कर सकते हो, मेरे को उन्हीं का समझ में आता है। और बाकी तो बस इतना मैंने आपको बता ही दिया कि आप नोट डाउन कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाय।